अब पीएम पद से नरेंद्र मोदी को हटना होगा। आरएसएस ने फरमान जारी कर दिया है। पीएम मोदी का इस्तीफा सितंबर में हो सकता है, या फिर यूं कहें कि मोदी को सितंबर में जबरन रिटायर किया जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पे कह दिया है कि 75 की उम्र आपकी हो गई है, अब दूसरे को मौका दीजिए। आप पिछले 11 सालों से कुर्सी से चिपके हुए हैं, लाइन में और भी लोग हैं। पीएम मोदी आने वाले 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर के बाद कभी भी कुर्सी से हटाया जा सकता है, क्योंकि संघ प्रमुख ने दो टूक में यह बात कह दी। और अगर नरेंद्र मोदी आरएसएस के इस फरमान को अनसुना करते हैं तो बीजेपी के अंदर विद्रोह की स्थिति हो सकती है, क्योंकि मोदी भी खुद संघ की हैसियत से वाकिफ है। यही वजह है कि वे इज्जत के साथ कुर्सी छोड़ सकते हैं और आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह पीएम मोदी भी आगे चल के मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह अहम हो जाता है कि अगर पीएम मोदी कुर्सी छोड़ते हैं तो उनकी जगह इस कुर्सी को संभालेगा कौन? यह सवाल आज हर किसी के जहन में कौंध रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह को मोदी के बाद पीएम की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद को लंबे समय से मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें पीएम मोदी की जगह कुर्सी पर बैठने का अवसर मिल सकता है। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि लोग क्या चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस क्या चाहता है यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आरएसएस की मर्जी के बगैर बीजेपी में एक पत्ता तक नहीं हिलता। आरएसएस ही बीजेपी का सुपर बॉस है और आरएसएस इन दिनों मोदी शाह के साथ साथ सीएम योगी से भी बेहद नाराज चल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी अपना नया पार्टी अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही, क्योंकि मोदी और शाह चाहते हैं कि उनका कोई नुमाइंदा ही पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभाले, जो उनके कहे अनुसार चले, जैसा फिलहाल जेपी नड्डा करते आ रहे हैं। जैसे पीएम मोदी किसी विदेश दौरे से लौट कर आते हैं, नड्डा जी लपक कर एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने पहुंच जाते हैं। बिना मोदी शाह की इजाजत के वे मंच पर तक नहीं आते हैं। लेकिन संघ चाहता है कि कोई उसका आदमी इस बार बीजेपी पार्टी अध्यक्ष की कमान संभाले, जो मोदी शाह समेत अन्य लोगों को टाइट रखे, पार्टी पर नकेल कसे रखे, संघ के प्रति ईमानदार, वफादार और निष्ठावान हो। कोई ऐसा न हो पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी मिलते ही आंख दिखाने लगे। और आरएसएस की इस नाराजगी से पीएम मोदी खुद वाकिफ है, तभी तो वो मामला मैनेज करने के लिए नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय तक पहुंच गए थे, जहां शायद बात नहीं बन पाई। और अब आरएसएस मोदी को जबरन रिटायर करने का प्लान बना चुका है, इस बात पर अड़ गया है। यानी अब संघ अपनी गलती नहीं दोहराएगा, मोदी की तरह अमित शाह को कुर्सी पर हरगिज नहीं बिठाएगा। ऐसे में अमित शाह मोदी के बाद पीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि यह मुश्किल लग रहा है। अब बात यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं। योगी के साथ भी संघ के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अगर संघ और योगी में सब कुछ ठीक होता तो आज योगी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से एक अदद मुलाकात के लिए भटकना नहीं पड़ता। अब भटकने वाली बात हम क्यों कह रहे हैं, इस लाइन को सुन आप खुद समझ जाएंगे। दरअसल बीते एक साल में संघ प्रमुख मोहन भागवत कुल 11 बार यूपी गए, लेकिन एक बार भी उन्होंने सीएम योगी को मिलने का समय नहीं दिया। योगी उनसे मिलने के लिए भटकते रहे। अब आप इससे समझ गए होंगे कि योगी और संघ प्रमुख के बीच रिश्ते कैसे हैं। समझ गए होंगे कि अगर ऐसा ही समीकरण रहा तो योगी का भी पत्ता कट गया है। लेकिन आरएसएस के पास अब विकल्प क्या बचते हैं, क्योंकि अभी आरएसएस बीजेपी के नए पार्टी अध्यक्ष का चेहरा तो साफ कर नहीं पाया है। ऐसे में मोदी के बाद पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढेगा? इस सवाल का जवाब कठिन भी है, क्योंकि अगर यहाँ एक छोटी सी चूक हुई तो बीजेपी बिखर जाएगी, पार्टी में भगदड़ की स्थिति बन जाएगी। खैर, आरएसएस ने अपने हाल के बयानों से लोगों को चौंकाया है, बीजेपी नेताओं के नीयत पर सवाल उठाया है। जैसे आरएसएस प्रमुख ने कहा था कि बीजेपी नेताओं को हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढनी चाहिए। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले आरएसएस का यह हृदय परिवर्तन लोगों को चौंकाने वाला था। ऐसे में आरएसएस किसी अब्दुल को भी पीएम मोदी के बाद कुर्सी पर बैठा सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी के बाद कौन? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए न्यूज़ कैप्सूल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।